आई एम नॉट डिनाइंग कि इंडिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। डेफिनेटली इंडिया में बहुत कुछ अच्छा है। वी कांट फॉरगेट अबाउट द इन्वेंटर ऑफ जीरो। हम लोग आर्यभट्टा को नहीं भूल सकते, हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं भूल सकते, 1975 में जब रॉकेट लॉन्च हुआ हम उसको नहीं भूल सकते, हमारा जो अभी मार्स मिशन था मॉम, हम उसको नहीं भूल सकते। बहुत सारी चीजें इंडिया में अच्छी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया बुरा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एज एन इंडियन मुझे यहाँ अच्छा फील नहीं होता। मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मैं इस तरह की बातें करूँ, ठीक है। एज एन इंडियन मैं प्राउड फील करता हूँ यार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर आपको देखने को नहीं मिल सकती, और कहीं नहीं, बाहर के आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। बट मैं बात कर रहा हूँ करंट सिचुएशन की, मैं बात कर रहा हूँ द एजुकेशन सिस्टम जिसको अभी हम लोग चले आ रहे हैं। मैं बोलता हूँ एजुकेशन सिस्टम बुरा नहीं है हमारा, एजुकेशन सिस्टम पुराना है हमारा, हमें उसमें ना मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमें उसको सही करने की जरूरत है। हमें अभी आज के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमें आज के करंट कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी चेंजेस लाने की जरूरत है। मैं बात करता हूं कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है या मुझे क्या लगता है। बहुत सारी चीजें हैं। आप ऐसे सोचो यार कि सिंगापुर और आपका स्विट्जरलैंड, इनकी पॉपुलेशन क्या है, 50 to 60 लाख, एंड एवरी ईयर इंडिया में 15 लाख के अप्रॉक्स इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहा है। आप बता रहे हो 1/4 पॉपुलेशन वहां की आपके यहां पे केवल हर साल इंजीनियर बन जाते हैं। फिर भी स्विट्जरलैंड और सिंगापुर इनोवेशन और साइंस में नंबर 1 पे है। क्या कमी है यहां? कुछ तो होगा कि इतने इंजीनियर प्रोड्यूस होने के बाद भी वो कंट्रीज आज जो है वो टॉप पे है। तो आप बोलोगे वो कंट्री छोटी है, यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा है वो किसकी प्रॉब्लम है? पॉपुलेशन ज्यादा है वो किसकी गलती है? पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं किया गया वो किसकी प्रॉब्लम है? वो तो इंडिया की प्रॉब्लम है ना। इंडिया को ही समझना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए और इंडिया के लोगों को समझना चाहिए कि पॉपुलेशन को कैसे कम से कम किया जाए। नो डाउट अभी बहुत सारे लोग लिटरेट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीजों से जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हैं, तो वो सोच रहे हैं इस बारे में। लेकिन यार इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि उसको कंट्रोल करना और सबको एम्प्लॉयमेंट देना ये बहुत टफ टास्क हो गया है। समझ रहे हो आप बात करते हो साइंस और इनोवेशन में कि इंडिया ने बहुत कुछ किया, बहुत किया, लेकिन आप ये बताओ इंडिपेंडेंस के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने कितने नोबेल लॉरेट्स यहां से प्रोड्यूस किया? बताओ आप। यूएसए ने 100+ कर दिया। अब आप कुछ नाम ले लोगे, हरगोविंद खुराना साहब का नाम ले सकते हो आप, एस चंद्रशेखर का आप नाम ले सकते हैं, वेंकी रामाकृष्णन का नाम ले सकते हैं, अभिजीत बनर्जी का नाम ले सकते हैं, आप कई नाम आप ले सकते हैं। लेकिन वो इंडिया की सिटीजनशिप में नहीं थे, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं थी, उनके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप थी। आप ये भी तो ध्यान दो, वो इंडियन जरूर थे या इंडिया में बॉर्न जरूर हुए थे वो, ठीक है, लेकिन सिटीजनशिप नहीं थी उनके पास। तो इंडिया ने कितने साइंस में नोबेल लॉरेट्स दिए? आप खुद सोच के देखो कि कितने लोग आपके आसपास पढ़े लिखे हैं या नॉर्मली उन्होंने ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, और कितने लोगों को जॉब मिली हुई है। आप किसी कोचिंग में चले जाओ, आप एसएससी, बैंक, रेलवे, इनकी जो कोचिंग्स चल रही हैं धड़ल्ले से चली जा रही हैं। आप एक एक शहर में देखो 10-10 कोचिंग है। इन कोचिंग्स में जाके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो यार, कितने स्टूडेंट्स हैं। आप देख रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। हम पढ़ाई कर चुके हैं, हम लिटरेट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या हैं? अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उतनी वैकेंसीज नहीं है, और वैकेंसीज आती भी हैं तो गवर्नमेंट उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर रही है। अब एनटीपीसी रेलवे का देख लो, लास्ट ईयर उसकी वैकेंसी आई, आज तक फॉर्म खाली पड़ा हुआ है। मैं तो इस पे अभी बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूं यार। आपने कितनी फीस ली है और कितने ज्यादा आपके पास अमाउंट इकट्ठा हो गया होगा, लेकिन आप एक साल में एग्जाम तक नहीं करा पा रहे हो, ये तो एकदम अलग ही बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडिया में नहीं सही हैं, इस बात को आप भी एग्री कर सकते हो, ठीक है। इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है। पास्ट में ये था, हमने लोगों को ये सिखाया, हम विश्व गुरु थे, सब सही है। बट व्हाट नाउ? अभी की क्या सिचुएशन है अभी का, आप बताओ ना। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं और वो है रटाफिकेशन। समझ रहे हो आप? हमारा जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ रटने का कंपटीशन होता है। आप एलकेजी में बच्चे को भेजते हो, आप क्लास 12 में बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल से बाहर निकालते हो, एलकेजी से लेकर 12 तक में बच्चा क्या कर रहा है, कैसी कंपटीशन दे रहा है? सिर्फ रटने का। जिस बच्चे के पास मेमोरी अच्छी है, जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकता है, उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये क्या तरीका है? 4, 5, 6 स्टैंडर्ड तक समझ में आता है कि आपको बहुत सारी चीजें बच्चों को रटानी पड़ेंगी, समझाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो उनके स्किल पे काम करो यार। किसी बच्चे को केमिस्ट्री नहीं पसंद है लेकिन उसको पढ़ना है। एक बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है लेकिन वो फिजिक्स पढ़ेगा। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं नीट वाले बच्चों को, मेडिकल वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूं, उनका नीट क्रैक करने के लिए, और उसके लिए फिजिक्स की जरूरत है। मेरे को फील आता है कि जो बच्चा को मेडिकल करना है उस बच्चे को फिजिक्स की क्या जरूरत है। मैं ये नहीं कर रहा कि सारे चैप्टर की जरूरत नहीं है, बेसिक्स फिजिक्स रखो ना, फिर
सिर्फ उतने चैप्टर रखो, चैप्टर भी क्यों, सिर्फ उतने टॉपिक रखो आप उनके सिलेबस में जितना टॉपिक उनको नीड है। वो क्या करेगा, आप सर्जरी करने जाओगे तो वहां पे आप ये निकालोगे कितने फोर्स से हम इंजेक्शन लगाएं, नहीं, वो आपका एक्सपीरियंस पे होगा, वो आपको मेडिकल में सिखाया जाएगा। ठीक है, ये चीजों को चेंज करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे सिलेबस को, हमारे जो भी हम कंपटीशन ले रहे हो उसको चेंज किया जाए। आईएएस पीसीएस या यूपीएससी की बात करो तो वो बात अलग है यार, उसमें पैशन होता है, वो एक अलग लेवल है। आप उसमें 5 साल 10 साल दे देते हो खुद को कि हमें ये जॉब चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब की बात बताओ। आप रेलवे का जॉब आता है, एसएससी का जॉब है, बैंक का जॉब है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात अगर करते हो, बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल लगे हुए हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि बेटा 5 साल हो गए इसी जॉब में हो, क्यों, कुछ और भी कर सकते हो? सर गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है। क्यों भाई गवर्नमेंट जॉब ही क्यों? सर गवर्नमेंट जॉब एक बार लग जाएगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी। कैसे सेटल हो जाएगी? क्या गवर्नमेंट जॉब करने के बाद कोई आपके पास इश्यूज नहीं आएंगे, आपके पास कोई टास्क नहीं आएगा? नो सर, अगर गवर्नमेंट जॉब एक बार लग जाती है तो आप सिक्योर हो, आप काम करो या मत काम करो, आपको कोई निकाल नहीं सकता, कुछ भी हो जाए आपको निकाला नहीं जा सकता। आप समझ रहे हो ये मेंटालिटी? ये मेंटालिटी ना काम चोरी वाली है। ये काम चोरी की मेंटालिटी कि मुझे बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके बाद मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। इसी वजह से तो गवर्नमेंट सेक्टर इतना बदनाम है, इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं हो रहा है। उनको ये पता है कि उनको कोई नहीं निकाल सकता। आप बताओ कि कोई भी सेलिब्रिटी, मैं बहुत छोटे मतलब छोटे लेवल पे बात नहीं करो, अगर बड़े लेवल पे बात करो, आप किसी सेलिब्रिटी का जो बच्चा है या किसी बड़े नेता का जो बच्चा है वो इंडिया में क्यों नहीं पढ़ता? कौन इंडिया से पढ़ रहा है और क्यों नहीं पढ़ रहे लोग इंडिया से? या जिनके पास पैसे ज्यादा हैं उनके बच्चे इंडिया से क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है, हो सकता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है आईआईटी में आप एडमिशन ले सको, लेकिन आईआईटी में सारे एडमिशन नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट चाहिए, लेकिन सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट उस लेवल पे नहीं है। क्या ऐसा मैंडेटरी नहीं हो सकता कि जो नेता जिस एरिया से जीतेगा उस एरिया के ही किसी अच्छे से स्कूल में उसके बच्चे को पढ़ना होगा? अगर ऐसा कर दो, देखो कैसे नहीं आपका देश सुधरेगा। और वो स्कूल आपका गवर्नमेंटेड स्कूल हो, मतलब जो नेता हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ही भेजे। तो देखिए ना उस गवर्नमेंट स्कूल की क्या सिचुएशन होगी। डेफिनेटली वो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भाई पैसे वाले लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, क्यों नहीं करेंगे वो? एक कोई छोटा सा भी मिनिस्टर हो, कोई छोटा सा भी एमएलए हो, विधायक हो, उसके बच्चे को एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना मैंडेटरी कर दिया जाए अगर, कि भैया वो आप ही के एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, आप देखो, आप उस स्कूल की जिम्मेदारी देखो, देखो कैसे नहीं अच्छा होता है। आपने यूपी का न्यूज सुना? एक टीचर कितनी जगह 96 आई गेस 90 प्लस स्कूल में एक साथ पढ़ा रही है ना, करोड़ों रुपए की सैलरी उठाई उन्होंने, किसी को पता नहीं चल रहा है। एक टीचर कैसे पढ़ा रही है भाई? इसका मतलब है कि वो किसी भी स्कूल में नहीं जाती, इसका मतलब है कि वो कहीं पे भी अटेंडेंस नहीं दे रही। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये यूपी की बात है। तो ये सारी जो सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन घुसी हुई है, उसकी वजह से इंडिया पीछे जा रहा है। इंडिया में बहुत क्रिएटिव लोग हैं, इंडिया में बहुत टैलेंट है, लेकिन नीड है चेंज की। जब भी आप लोगों से ये बात बोलो तो आप लोग एक ही बात बताओगे कि इसी एजुकेशन सिस्टम से सुंदर पिचाई निकल के गए हैं, राजीव सूरी निकल के गए हैं, सत्य नाडेला निकल के गए हैं, आज वो बहुत बड़े लेवल पे हैं, सीईओ हैं गूगल के और नोकिया के। तो भाई आप एक बात मुझे बताओ ना कि उन्होंने इंडिया से अपनी बेसिक लर्निंग की, बेसिक पढ़ाई की, लेकिन कहीं ना कहीं एट लास्ट जाकर, उनकी बायोग्राफी आप पढ़ो, कहीं ना कहीं एट लास्ट जाके उन्होंने बाहर से पढ़ाई करी है, कुछ ना कोई कोर्स या कोई ना कोई डिग्री उन्होंने बाहर से ली है। क्यों नहीं इंडिया की डिग्री से काम हुआ? ठीक है, मैं सुंदर पिचाई की बात करता हूँ, आईआईटीएन है ना, क्यों नहीं आईआईटी के बल पे ही उनका सब कुछ हो गया? क्यों उनको बाहर से जाकर के पढ़ाई करनी पड़ी? यार कुछ तो कमी है ना, और इस बात को ना हमें एग्री करना पड़ेगा कि कमी है। हमें अपने सिलेबस को, हमें अपने तरीके को बदलने की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि किस तरीके के एजुकेशन सिस्टम में हम लोग पढ़ा रहे हैं और किस तरह की चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है। सपोज़ करिए कि एक जंगल में हम जाते हैं ना, मैं शिव खेड़ा एक राइटर हैं, आपने नाम सुना भी होगा, यू कैन विन उनकी बुक है, हाँ काफ़ी फेमस बुक है उनकी। उसी का एक छोटा सा मैं क्लिप आपको सुना रहा हूँ कि ऐसा करते हैं कि एक जंगल चलते हैं और उसमें काफ़ी सारे जानवरों को ना इकट्ठा करते हैं, सबको बुला लेते हैं। लाइक हमने शेर बुला लिया, हमने हाथी को बुला लिया, हमने उड़ने वाले बुला लिए, लाइक मान लीजिए आप तोता या चील बुला लिया हमने, ठीक है, और चलो मछली को बुला लेते हैं, स्नैक बुला लेते हैं, चींटे बुला लेते हैं, ठीक है, कुछ लंगूर या बंदर मंकी बुला लेते हैं, मतलब हर टाइप के सारे जानवरों को हमने एक जगह पे कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उनको बोला
आप इसको ना ऐसे समझो कि हुआ क्या, एक स्कूल है जिसको मैं जंगल की तरफ बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे इक्विवेलेंसी रखते हैं, और जो हमने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, मतलब हमने सारे एनिमल्स को वहां पे इकट्ठा किया। अब देखो क्या कंपटीशन है, हम सारे बच्चों को क्या बोलते हैं कि ये एक एग्जाम है, इस एग्जाम में जो बच्चा अच्छा करेगा, जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे, उसको अच्छा माना जाएगा, उसको ये पोजीशन मिलेगी या वॉट जो भी हमें, ठीक है। उसी तरीके से हम जंगल में बोल रहे हैं कि आपको एक टेस्ट पास करना है, उस टेस्ट में जो अच्छा करेगा वो हुआ, और टेस्ट हमने क्या रखा कि सबको तैर के दिखाना है। आप सोचो ना, मछली के अलावा उस जंगल में ऐसा कौन है जो खुद पे डाउट ना करे। यार कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, मछली तैर लेगी, सांप तैर लेगा, बंदर कैसे तैरेगा, बताओ ना, चींटी कैसे तैरेगी। उनको तो लगेगा कि वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। यही हालत हमारे स्कूल की मुझे लगती है। सारे बच्चों को हम एक ही एग्जाम के पीछे झोंक देते हैं। यार बेसिक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक लर्निंग के साथ हमें उनके स्किल पे काम करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोला नहीं आ रहे, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं आ रहे। प्राइवेट की फीस इतनी है कि हर एक पेरेंट्स उसको बियर नहीं कर सकते। अच्छा, पेरेंट्स की भी बात आप देखो, इंडिया का हर एक पेरेंट्स ना डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ही बनाना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा फुटबॉलर बने, कोई नहीं चाहता कि, बहुत लोग बनते हैं, वो लड़ते हैं फैमिली से, वो कैसे करते हैं आपको भी स्टोरी पता है, पूरा दंगल मूवी बनी आपको पता है ना कि कैसे वो कर रहे हैं। उनके पिताजी ने अगर उनको प्रोत्साहित नहीं किया होता, इनकरेज नहीं किया होता, या सिर्फ उसी चीज में नहीं झोंका होता, तो क्या उस लेवल पे पहुंच पाते। वही जो आपका डेडिकेशन, वो हर एक पेरेंट्स में अगर आ जाए कि बच्चे के अंदर जो स्किल है, हम उसी स्किल के अकॉर्डिंग उसको कराएंगे। विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं ना, विराट कोहली को अगर कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया जाता तो क्या होता, आप सोचो। कौन ऐसा है जो कि इस एजुकेशन सिस्टम से निकला और किसी ना किसी कंपनी के लिए जाके काम नहीं कर रहा। हम लोग को बचपन से ये माइंड सेट कर दिया गया है, भैया 12th पास कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, जेई कर लो, नीट कर लो, जाकर के किसी के यहाँ नौकरी करो, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पेमेंट होगा तो आपकी लाइफ सेटल है, ठीक है। कोई नहीं सिखाता कि 12th करने के बाद आप बिजनेसमैन बन जाओ। क्यों? क्योंकि उस स्किल पे काम ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस स्किल पे काम ही नहीं किया जा रहा है। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देता है तो पेरेंट्स उसमें एडमिशन नहीं कराते, कॉलेज का नुकसान होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना हर किसी, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है या सिर्फ पब्लिक की गलती है, सबकी गलती है, मिली जुली। हमारा माइंडसेट ऐसा कर दिया गया है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और जो लोग इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे हैं ना, वो आज बहुत ग्रोथ कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है, आज प्रधानमंत्री हैं हमारे। आमिर खान ले लो, विराट कोहली ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, या जो भी हैं जो इस पढ़ाई के ट्रैप में नहीं फंसे। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करता, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अनिल कुंबले एक्सेप्शन हो सकते हैं, सुशांत राजपूत एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात करिए, ठीक है। जो इस ट्रैप में नहीं फंसते वो आगे बढ़ जा रहे हैं। उन्होंने खुद सीखा, खुद जाना, जो उनका पैशन था उसमें अपना करियर बनाया और आज बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन जो इस ट्रैप में है, मेरे और आपके जैसे लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं और किसी के यहाँ जॉब करने की कोशिश करते हैं कि अच्छी सैलरी मिले। मैं टीचर बना, मेरा पैशन था, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं टीचर बना, लेकिन आज मैं एक कंपनी के लिए वर्क करता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि वो कंपनी मेरे को पे करे, मैं इतना पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है, क्योंकि मेरा बचपन से माइंडसेट क्या किया गया, बेटा पढ़ोगे तभी नौकरी मिलेगी। इस एजुकेशन सिस्टम, इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर होना होगा, और गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट से बेहतर नहीं होगी, गवर्नमेंट सेक्टर आपसे बेहतर होगी, पब्लिक से बेहतर होगी, उनसे बेहतर होगी जो उस सेक्टर में जा रहे हैं अपॉइंट होकर, ठीक है। उनके दिमाग से ये निकालना होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर सिक्योर्ड नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी बात आ जाती है इंग्लिश की। भैया आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बुरे हो, आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका कम्युनिकेशन पुअर है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मेरे को बैठ के सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो आप इतने देर से मुझे सुन रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, ध्यान दे रहे हो। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आज मैंने वो अचीवमेंट ले लिया। आज मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे कंप्लीट इंग्लिश में, लेकिन आप मुझे सुन रहे हो। ये डर लोगों के मन में क्यों है कि अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। भाई मुझे फिजिक्स आती है ना, फिजिक्स में जितनी इंग्लिश यूज होगी, या मैं जेई और नीट एक्सपीरियंस को पढ़ाता हूं, उसमें जितनी इंग्लिश यूज होगी उतना मैं कर लूंगा, उतना मैं समझा लूंगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई साउथ इंडियन आया, उसको इंग्लिश नहीं उसको हिंदी नहीं आती और मैं समझा रहा हूं तो उसको समझ कैसे आएगा। भाई मुझे इतनी इंग्लिश आती है कि मैं फिजिक्स समझा सकता हूं, ठीक है ना। फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी मुझे पता है, फिजिक्स के क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है इंग्लिश में वो मुझे पता है। कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा ना, मैं उनसे घर की बातें नहीं कर पाऊंगा, मैं उनसे हाल समाचार नहीं ले सकता। यही होगा
ठीक है, फिजिक्स तो सिखा पाऊंगा ना। तो आप अपने इस स्किल से क्यों भाग रहे हो कि आपको फिजिक्स आती है? इंग्लिश को ना लोगों ने क्लास बना के रख दिया है। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है। आई नो, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपको अगर कहीं बाहर जाना है, कहीं अगर आपको किसी को ग्रीट करना है तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश की ज़रूरत होगी यार। वो आपको समझ में आ जाएगी, वो आपको सीख लोगे आप। अगर आप ये सोचो, आप बताओ ना, आपके एजुकेशन सिस्टम में अगर इतना ही अच्छा है तो एलकेजी से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश सब्जेक्ट होने के बाद भी एक बच्चा कंप्लीट इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। मैं नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है 12 तक। मेरे 12th तक में इंग्लिश था, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। क्यों? क्योंकि हमें उस इन्वायरमेंट में नहीं रखा गया। वही एक बच्चा जो कि उस इन्वायरमेंट में रहता है, 3 साल 4 साल का बच्चा है, वो छोटा सा, वो इंग्लिश में कंप्लीटली आपसे बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका इन्वायरमेंट वैसा है। समझ रहे हो आप क्या किस चीज़ की नीड है हमें चेंजेस लाने में? हमें क्या चेंज करना होगा? हमें अपने पैटर्न को, अपने ढर्रे को चेंज करना होगा, हमें माइंड को चेंज करना होगा। ऐसे ऐसे टीचर हैं ना, आप यूपी बिहार के आप इंटरव्यूज़ देख लो, आप मीडिया के क्लिप्स देख लो, जो वहाँ पे गए और टीचर का इंटरव्यू लिया, क ख ग घ लिखने नहीं आता, ABCD नहीं आती, वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? ऐसे टीचर्स हैं, कैसे अपॉइंट हो जा रहे हैं? डेफिनेटली सोर्स से हो रहा है, पैसा देके हो रहे हैं। ये करप्शन बंद होना चाहिए, तब जाके सिस्टम सही होगा। ठीक है, आपकी इंग्लिश अगर आपको अच्छी नहीं है, इसका मतलब आपको कोई और लैंग्वेज आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलने नहीं आता। आप इंग्लिश को क्लास मत बनाओ, इंग्लिश को नीड बनाओ कि भैया हमें यहाँ पर ज़रूरत है और यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका दायरा वहीं तक है कि आपका काम हो जाए, जहाँ नीड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्वाइव कर ले जाओगे। मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका ये जो इंग्लिश क्लास हुई ना, ये भी आपकी और मेरी गलती नहीं है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये बहुत पहले से ये माइंड सेटअप कर दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, मतलब जब ब्रिटिशर्स रूल था यहाँ पर, तो उस वक्त क्या था ना कि जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर ना, तो ब्रिटिश रूल में ये हुआ कि भैया हम इंडियन से बात कैसे करें। तो एक 2 मेजर चैलेंजेस सबसे ज़्यादा वहाँ पर उस वक्त आए थे कि एक तो कैसे बात किया जाए, इंडियन से कम्युनिकेट कैसे किया जाए, और दूसरा हमें वर्कर और क्लर्क की नीड थी। हमें इन द सेंस ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, वर्कर और क्लर्क की नीड थी। तो उस वक्त एक महाशय थे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उन्होंने क्या किया, एक एक्ट दिया 1835 में, जिसको बोला गया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। इससे 2 चीज़ें हुई। एक तो आपको हमें ऐसे वर्कर और क्लर्क मिल गए जिनकी नीड थी, ठीक है, एक तो हमें ये चीज़ हुआ। लेकिन उन्होंने वही वर्कर्स और वही क्लर्क ढूंढे जो केवल डेस्क का काम करें, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर आज हमारा बन चुका है। वो क्रिएटिव ना हो, इंग्लिश उनकी ठीक ठाक हो, और वो आपसे बिना क्वेश्चन किए काम करते रहें, काम होता रहे। ठीक है, ये गवर्नमेंट सेक्टर हो गया है। ठीक है, जिसको कोई क्रिएटिविटी की मतलब नहीं है, बस आप उनका काम पुराने ढर्रे से चल रहा है। दूसरा, इंग्लिश कम्युनिकेशन। सबको ये लिए इंग्लिश कंपलसरी करी गई ताकि इंग्लिश कम्युनिकेशन वहाँ पर ज़्यादा वो ज़रूरी हो जाए। ठीक है, तो उस एक्ट के थ्रू ये हुआ, और वहाँ से ये इंग्लिश का ट्रेंड चला आने लगा। ब्रिटिश चले गए, इंग्लिश छोड़ के चले गए। ब्रिटिशर्स तो चले गए, अपने इंग्लिश छोड़ गए। आप पता है, आप इंडिया के बाहर चले जाओ, अब्रॉड चले जाओ, फॉरेन में चले जाओ, वहाँ उतना इंग्लिश का क्रेज़ नहीं है। वहाँ लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, और अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, वो आपको जज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आप एक वर्ड, एक ग्रामेटिकल मिस्टेक करके देख लो, 4 लोग हंसने को तैयार हो जाते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई गई जिनका कोई रोल ही नहीं है। जैसे मान लो मैं तो फिजिक्स की बात करता हूँ, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन या जो फिजिक्स से रिलेट नहीं करता, मान लो कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि जो वाटर है उसका सरफेस टेंशन कितना है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है? क्यों 12th तक सिखाया जाता है विस्कोसिटी रट के आओ? विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन इन फ्लूइड। क्यों सिखाया जाता है? क्यों बताया जाता है सरफेस टेंशन हम कैसे निकालेंगे? क्या रोल है उसका? क्या फुटबॉल में मैं जाके सरफेस टेंशन निकालूंगा? क्या बिजनेस में मुझे सरफेस टेंशन निकालना है? मैं पॉइंट मेरा ये है कि नीड नहीं है उस सिलेबस की जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। आप बताओ ना यार, हिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी होती हैं, इतना ज़्यादा, इतना मटेरियल हिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। चलो मैं आईएएस की ही बात करता हूँ। ठीक है, एक आईएएस बनने के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बहुत अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, लेकिन उतना पुराना नॉलेज या ऐसा कोई नॉलेज हम क्यों याद रखें जो हम गूगल करके निकाल सकते हैं? आप छोटा सा मेरी पॉइंट समझने की कोशिश करो। देखिए, यूपीएससी की जब तक मैं बात कर रहा हूँ, एक बार मुझे समझ में आता है कि ठीक है, लेकिन एसएससी, उसमें क्या नीड है?
ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसको ना चेंज करके अपने सेंटेंस को बोलता हूं, शायद आप और एग्री कर पाओ इस बात को। आप एक बार बताओ, हमें यह सिखाया जाता है कि अकबर ने किसके साथ लड़ाई करी, अकबर मुसलमान था कि हिंदू था, हमें यह सिखाया कौन किस समय कहाँ का राजा था, किस वक्त मतलब किस टाइम पे उसको राजा बनाया गया, उसका बेटा कौन था, ये बहुत सारी चीजें, कौन कब वायसराय बनाया गया, ये सब हमको सिखाया जाता। हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि उनकी प्लानिंग क्या होती थी, वो किस तरीके से दूसरे राज्यों को जीतते थे, उनकी युक्तियां क्या थी, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, ये क्यों नहीं सिखाया जाता। मेरा कहने का मतलब है कि हमें वो क्यों नहीं सिखाया जाता जो जरूरी है, हमें सब क्यों पढ़ना है, आप बताओ ना। और एक एग्जाम्पल लूं मैं, मेडिकल का एग्जाम आपने शायद देखा हो या शायद आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो, आई नो कि आप उस फील्ड से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप उसमें जाओ, नीट का आप पेपर उठाओ, 45 एंड 90 ये क्वेश्चंस आते हैं नीट वाले बच्चों के लिए। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, 45 फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री। 45 में से अगर मैं चलिए मैक्सिमम 15 क्वेश्चन निकाल दूं, ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं 30, उनकी कहीं नीड नहीं है मेडिकल में, उन 30 क्वेश्चंस का कोई नीड नहीं है। लेकिन बच्चे को 2 साल पूरी 11th पूरी 12th उतनी मोटी, उतनी टफ, उतनी खतरनाक फिजिक्स पढ़नी होगी। अगर वो उसमें बेकार करते हैं, वो अच्छा नहीं करते, तो उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों, मुझे ये आंसर चाहिए, क्या नीड है। अब एक छोटा सा चीज है, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मोदी साहब ने भी बाहर जाके बोला था। तो इसका आप बताओ, देखो इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, नो डाउट, डेफिनेटली इसका रियल लाइफ में कहीं यूज हो सकता है। लेकिन आप एक बार किसी स्कूल में चले जाओ, किसी टीचर, प्रिंसिपल और किसी बच्चे से पूछो कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कहां यूज किया। आप पूछ के दिखाओ, मैं गारंटी ले सकता हूं 80% लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा, वो सोच में पड़ जाएंगे, अरे हाँ यार ये क्या है। लेकिन अगर वहीं कहीं आपसे कोई पूछ ले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और आप बोल दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -3ab या -2ab या कुछ भी आप बोल दो, तुरंत हंसने वाले लोग या आपको जज करने वाले लोग आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको उसका फॉर्मूला नहीं याद है। भाई यूज कहां है उसका, आप खुद सोचो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि उसमें चेंज की जरूरत है। बाकी इंडिया में बहुत कुछ अच्छा भी है, मैं उसको कभी से डिनाई नहीं कर रहा कि वो गलत है या वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं प्राउड भी फील करता हूँ कि मैं इंडिया में बैठा हूँ ताकि इतना बोल पा रहा हूँ। मैं कहीं, हो सकता है कि मैं नॉर्थ कोरिया में होता तो मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती कि मैं हेयर स्टाइल ऐसे रख लूँ, 4 बार बाल ऐसे घुमा लूँ, नहीं हो सकता था। मैं इंडिया में हूँ तो मेरे पास इतनी डेमोक्रेटिकल, इतनी छूट है, मुझे फ्रीडम मिली हुई है कि मैं इतना बोल पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जिसको हमें चेंज करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जंगल में अगर सबको एक ही टेस्ट देना होगा तो सारे जानवर में से कुछ ही जानवर ऐसे होंगे जो उस टेस्ट को पास कर पाएंगे। लाइक एक सीईओ अगर किसी कंपनी का है और वो अगर अपने हर डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दे तो मे बी पॉसिबल है कि वो कुछ डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाए, लेकिन वो पूरी कंपनी को चला सकता है, ठीक है। तो हमें स्किल पे काम करवाना होगा, हमें जोर देना होगा कि बच्चे का माइंडसेट कहाँ है, बच्चा क्या करना चाहता है और किस फील्ड में जाना चाहता है। यार हम लोग हमेशा बात करते हैं पुराणों की, महाभारत रामायण की। द्रोणाचार्य भी जब अपने 5 शिष्यों को, पांडवों को सिखा रहे थे, सबको एक ही चीज़ नहीं सिखा दिया था उन्होंने, किसी को कुछ सिखाया तो किसी को कुछ, वो उन्होंने भी उसके स्किल के अकॉर्डिंग सिखाया था। तो जब अगर आप बात करते हो पुराणों की, अगर बात करते हो आप पास्ट की, बात करते हो अध्यात्म की, बात करते हो आप द्वापर युग और सतयुग की, तो उस हिसाब की चीज़ों को भी तो पिक करो। आप अगर वहाँ की बात करो तो वहाँ की चीज़ें भी लेके आओ। यार क्यों हम लोग एक ही सिस्टम को लेके झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा 12th क्रॉस करता है और उसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर सब उस पर डाउट करने लगते हैं, सब उसको ताना मारते हैं, सब बोलते हैं कि तूने अच्छा नहीं किया। क्यों भाई, मैथ्स में उससे अच्छा नहीं किया, हो सकता है उसको कुकिंग अच्छी आती हो सकता है उसको बैडमिंटन खेलने अच्छा आता हो। यार हम उस स्किल पे क्यों नहीं बात कर रहे। मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, हम लोग एग्ज़ाम में फेल ना हो इसकी स्ट्रैटेजी पे तो बात करते हैं, लेकिन फेल होने के बाद क्या करना है इस पे क्यों नहीं बात करते। क्यों, मुझे पेरेंट्स से भी ये बात पूछनी है, मुझे नॉर्मल आम इंसानों से भी बात पूछनी है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा क्यों हैं। आपके सपने बच्चे पूरे क्यों करें, बच्चों के सपने पूरे करने दो ना यार। एक छोटी सी उम्र में उनको क्या क्या करवाने के लिए बोल देते हो हैं। बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, बच्चा ओलंपियाड निकाल दे, KVPY क्रैक कर दे, बच्चा ये कर ले वो कर ले। क्यों भाई, उसका मन ही नहीं है, उसका मन है स्विमर बनने का।
और स्विम करने के लिए उसको केमिस्ट्री आनी जरूरी है कि Na+Cl NaCl बनेगा? क्या जरूरत है? तो ये मेरा पॉइंट है। आई होप कि मैं शायद कुछ गलत ना बोला, अगर गलत बोला हूं तो फिर उसके लिए सॉरी, मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप जैसा कहें। अरे नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं ये बोल रहा कि लोग पढ़ तो लिए हैं, उनके पास डिग्री तो है, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। आप देखो, वही होता है ना कि हर एक बात का दो मतलब निकलता है। आप क्या मतलब निकाल रहे हो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, और लोग क्या मतलब निकालेंगे वो अलग बात है। मैं अपनी सोच की बात करता कि मैंने ऐसा सोचा, हो सकता है कि लोग मेरे सोच से एग्री ना करें। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपका पॉइंट ठीक है, आपने ये सोचा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ये बोला, मैं एक आपको डेटा देता हूँ सिंपल सा। 368 पोस्ट आई थी सचिवालय में, प्यून के लिए 368 पोस्ट आई थी। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आया ना याद? हाँ, तो बताइए कितने लोगों ने उसमें अप्लाई किया था? 2.2 लाख ग्रेजुएट अप्लाई किए थे। 255 पीएचडी होल्डर्स, पीएचडी। सीरियसली आप इमेजिन कर सकते हो, प्यून की जॉब के लिए जिसकी सैलरी अप्रोक्स 20K के आसपास होगी, 20,000 होगी, उस सैलरी के लिए 255 पीएचडी होल्डर्स यूपी से उन्होंने अप्लाई किया था। 2.2 लाख ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था। क्या सैलरी है? 20,000। क्या जॉब करनी होगी? प्यून की। क्यों करना चाहते हो? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, सचिवालय में जॉब मिलेगी आपको, सिक्योर्ड जॉब है, कोई निकाल नहीं सकता, पेंशन बनेगी या फंड मिलेगा। आप सोच रहे हो मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको? हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल यही मैं समझाना चाहता हूं कि यार हमें माइंडसेट चेंज करना होगा। हमें गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो हमारा माइंड बन गया है ना, हमें उसको चेंज करना होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम भी सिंगापुर और स्विट्जरलैंड की तरह टॉप करें, तो उस लेवल का सोचना होगा। हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा, या बदलना इन द सेंस थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, उसमें इंप्रूवमेंट की नीड है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स को अच्छा करना होगा। आप फिलीपींस का नाम सुना होगा अपने देश का, वहां पर 99% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? वहां के एलकेजी बच्चे को पढ़ाने के लिए भी टीचर का पीएचडी होना मैंडेटरी है। यहां क्यों नहीं है? समझिए क्या प्रॉब्लम है, समझिए। 2013 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, अभी जाके क्लियर हुई है, और उतने आगे के कितने सालों की वैकेंसी पड़ी हुई है। बहुत वैकेंसी है, जॉब ही नहीं आ रही। एनटीपीसी रेलवे का जॉब आता है, 1 लाख के आसपास जॉब आती है, 2 करोड़ बच्चों ने अप्लाई कर दिया, अब जॉब ही नहीं हो रही है, ठप पड़ा हुआ है। 2 करोड़। आप सोच सकते हो यार कि एनटीपीसी और रेलवे का जो एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए, या उसको उस जॉब को पाने के लिए 2 करोड़ बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ 1 लाख 1 लाख बहुत बड़ी जॉब होती है, लोगों को पसंद आया होगा 1 ही लाख लोगों का सिलेक्शन, लेकिन अप्लाई कितनों ने किया? कितनी बेरोजगारी है हमारे देश में? इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। बात ये क्यों नहीं होती कि कितने आईआईटी बने? बात ये क्यों नहीं होती कि कितने गवर्नमेंट स्कूल को या कितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितना अच्छा बना दिया गया? इस पे कभी हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नीड ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम इसी एजुकेशन सिस्टम से सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल करिए, इसी एजुकेशन सिस्टम से आपको जॉब भी मिल जाएगी, इसी एजुकेशन सिस्टम से आप तरक्की भी कर लोगे, इसी एजुकेशन सिस्टम से आप कमा भी लोगे, आपके घर का खर्चा भी चल जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि आज तो नहीं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन होगी ना, वो आपको यही गालियाँ देगी कि अगर आपने कुछ भी चेंज कर लिया होता, थोड़ा सा हिम्मत कर ली होती, तो आज कुछ अलग होता। वरना इंडिया आज जो विश्वगुरु करता है ना, कहीं नज़र नहीं आएगा। समझ रहे हो? बहुत जगह हम लोग अच्छे हैं, हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं यार, बहुत। हम साइंस में भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसरो का जो अभी मार्स मिशन हुआ, उसको कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर हमने इम्प्रूवमेंट नहीं की तो ये अच्छाई कहीं खो के रह जाएगी और हम लोग हिस्ट्री बन जाएंगे। इसको ज़रूरत है। कुछ जॉब ऐसी हैं जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं होती थी। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचर, कंटेंट क्रिएटर, इनकी जॉब कब थी? आप सोचो ना, आज से अगर 20 साल पहले या 10 साल पहले भी मैं बात करूं, क्या ये जॉब एग्जिस्ट करती थी? और करती भी थी अगर, तो किस लेवल पे एग्जिस्ट करती थी? तो आप सोच सकते हो आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगा, कितने चेंजेस आ जाएंगे। ये कंट्री, ये मतलब बुरी दुनिया कितना ग्रोथ कर चुकी होगी और हम कहाँ रह जाएंगे। हमें नीड है चेंज की। हम अगर अपने बच्चों को बाहर भेज के पढ़वाने लगे, हम अपना पैसा वहाँ खर्च करेंगे ना, हमारी इकोनॉमी कभी अच्छी नहीं चल पाएगी। तो समझिए इस बात को। क्लास 5 का बच्चा अगर उसको बेसिक स्टडी प्रोवाइड कर दी गई, उसको बेसिक सिखा दिया गया, तो अब उसके स्किल पे काम हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा बनाया जाए, प्राइवेट का ही बोलबाला ना हो। प्राइवेट रहें, अच्छी बात है, उनको और अच्छा बनाया जाए, ठीक है। बस इतना ही कहना है।